तो एरिया एरिया तो पता ही है, वो मेंसुरेशन का पार्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? आर्क हुआ, सर्कल हुआ, वो मेंसुरेशन का पार्ट आता है। इसमें हमें सर्कल्स के कॉर्ड्स के बारे में पढ़ना हो, टेंजेंट्स। पहले सर्कल की टर्मिनोलॉजी, सीधी सी टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं। ये हमारा एक सर्कल, इसका एरिया होता है इसने कितनी जगह खा गया, है ना। मैं सर्कमफ्रेंस वर्कमफ्रेंस यहाँ पे नहीं बता रहा, ठीक है। अब इसके बीच में ये तुम्हारा होता है सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको मैंने क्या बोला मैंने, सेंटर। ये क्या होता है तुम्हारा टर्मिनोलॉजी, तुम सबको पता है, मुझे पता है। सेंटर से किसी भी पॉइंट तक अगर तुम लाइन ड्रॉ करो, ये डिस्टेंस जो होगी ये तुम्हारा रेडियस होगा, यानी सर्कमफ्रेंस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक हमेशा एक ही डिस्टेंस होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। अगर सेंटर से कोई भी लाइन पास होके दो साइड से पास, सेंटर से अगर लाइन पास, ये बोला ऐसे, ये लो, ये भी पास होगी, ये तुम्हारा कहलाता है डायमीटर। जो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ शेप। डू यू अंडरस्टैंड? अब मुझे बोलिए, अगर मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, मैंने डायमीटर का नाम रखा डी से, तो यहाँ देखिए ये तो ये मैंने यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की सेंटर से यहाँ तक, इधर से ड्रॉ की, ये सारे क्या हैं, ठीक है। ये क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर आपने देखा यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ डायमीटर जो ट्वाइस रेडियस होता है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा। जब तुम सर्कल बनाते हो तो तुम रेडियस लेते हो, वही तुम घुमाते हो, जैसे कंपास से घुमाए, तो अंडरस्टैंड, उसका तुम रेडियस पकड़, तुम कंपास को घुमाते हो, तुम्हारा सर्कल इंस्पेक्ट सर्कल, ठीक है। अच्छा, ये होगी डायमीटर की बात। हाँ, अब एक और लाइन से इधर से देखेंगे, यहाँ पे तुम्हारा सेंटर है। अगर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन किया जाए ऑन द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस होता है बाहरी हिस्सा, ये सारी लेंथ, सर्कमफ्रेंस जो है ये सारा बाहरी आउटर लेंथ। अगर एनी टू पॉइंट्स, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एज कॉर्ड। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कॉर्ड। तो मैंने बोला सर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिया, और जो लाइन है ये पास हो रही है सेंटर से, ये भी तो कॉर्ड बिल्कुल है, लेकिन ये डायमीटर भी है, इसीलिए हम कहते हैं डायमीटर जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो लॉन्गेस्ट। इसको हमने क्या बोला, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, किसी भी दो। अच्छा, आपने बोला सर ऐसा ही लिखेगा, लंबरूटर, ये क्या है, कॉर्ड है, ये क्या होगा, कॉर्ड। दो पॉइंट्स दिख नहीं रहा है लेकिन है तो कॉर्ड ही, डेफिनेशन नहीं पता ही। कॉर्ड के लिए जरूरी नहीं है इसका पेट मोटा, आधे ऐसे ही देखो, कार्ड हो सकती है, वही भी आ सकता, ठीक है, क्लियर क्लियर। अब चलते हैं, अब सुनो, अब चले हम इधर, यहां चले, ये लिया मैंने सेंटर, ठीक है। यहां पे मैंने बोला मान लीजिए एक कॉर्ड पड़ गई, इस कॉर्ड ने क्या किया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, सर्कल की एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से, ठीक है। क्या किया, जो नीचे वाला आपका हिस्सा है उसको या ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, यानी सेगमेंट यानी क्या होता है, एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, सर्कल। अब पार्ट तो कुछ भी हो सकता है, देखो सर्कल में से मैंने ये खा गया ऐसे, ये भी पार्ट, एरिया का पार्ट, सेगमेंट। लेकिन ये जो कॉर्ड आपका डिवाइड करता है दो में, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, जो छोटा है उसको हमने बोला माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा है उसको हमने क्या बोला, मेजर सेगमेंट।
क्या बोला? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, सच्ची में क्लियर हुआ? अब दूसरी बारी आती है, यानी सेगमेंट को तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, पार्ट ऑफ एन एरिया ऑफ अ सर्कल, इजंट इट? लेकिन अगर तुम ये डेफिनेशन बोलोगे तो एक चीज में कंफ्यूजन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर क्या होता है? तुमने ऐसे लिया एक सेंटेंस, तुमने ऐसे लाइन दो ड्राइंग, क्या किया? क्या किया? यानी तुम कैसे सेक्टर बनाते? ये भी पार्ट है किसका? एरिया का हिस्सा है ना, लेकिन ये कैसा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? अगर तुम एब्सोल्युटली जो यहाँ पे तुम देखोगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो तुम्हारा सेक्टर होता है वो तुम्हारा सेंटर से बनता है। क्या बनता है ना? प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे कॉर्ड जो है वो ये भी हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? एनी टू पॉइंट्स जॉइनिंग दिस वन, इट इज जस्ट डिवाइडिंग इट इनटू, राइट? देयर इज नो ऑब्लिगेशन कि आपका जो एंगल है वो सेंटर से बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसको सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? यानी यहाँ पे जो तुम्हारे क्या होगा, ये जो हिस्सा जहाँ पे तुमने 2 पॉइंट लिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स, ये जो पार्ट है सर्कमफ्रेंस का, यानी अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस, इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, यानी ये तुम्हारी कहलाती है आर्क। क्या कहलाती है? और आर्क जो एंगल बनाता है विद द सेंटर, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? समझ आ रही है? एंगल को नहीं बोलते सेक्टर। अगर स्फीयर होगा वो सॉलिड एंगल बनाएगा। एनीवे, लीव दैट। यहां पे इसने क्या बनाया है? यानी इट इज एट सम एंगल, इट इज एट सम, पूरा सुनिएगा, इट इज एट सम, और जो ये एरिया है इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला सेक्टर। क्या बोला? पूरा सुनिए, हमारे इस पे भी आना। इसको हमने क्या बोला? अच्छा, इसी चीज को मुझे ऐसे भी बताइए, अगर मैंने बोला एक यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट, अब सुनो मेरी बात, आराम से सुनो। मैं आया साजिद के क्वेश्चन, सजाद के क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, क्या ये सेगमेंट बन गया? क्या ये कॉर्ड है? बिल्कुल। क्या ये डायमीटर है? हाँ, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, सेक्टर भी तो है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो, यानी एक कंडीशन है जहाँ पे तुम्हें सेक्टर बिल्कुल सेम बनेगा जैसा तुम्हारा क्या होगा, जैसा तुम्हारा कॉर्ड बना, यानी जो सेगमेंट कॉर्ड ने बनाया वही तुम सेक्टर भी बोल सकते हो वहाँ पे, है ना? यानी यहाँ पे जब 180 डिग्री और सेंटर से पास करेगा, तुमने बोल दिया ये भी सेक्टर कहलाएगा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? देखो ना, एंगल क्या बन रहा है? आर्क क्या होता है? मैंने अभी बताया आर्क क्या होता है? एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, एनी 2 पॉइंट्स। तुमने बोला सर हमने कोई भी 2 पॉइंट लिया सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे एक लिया, सेंटर यहाँ पे, लाइन करो जॉइन विद द सेंटर, ये जो तुम्हारा बन रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा सेक्टर है। यानी जितना एरिया इस आर्क ने पकड़ा हुआ विद द सेंटर, मेकिंग सम एंगल विद द सेंटर। इसी पॉइंट को मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया तो एंगल बढ़ रहा है ना, तो जब तुम्हारा ये डायमीटर बन गया तो एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री। समझे या नहीं समझे? तो ये क्या बनेगा? 180 डिग्री। तो ऐसे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। डू यू अंडरस्टैंड? क्या बोलते हैं? अब मेरी और एक बात, हालांकि वो मैं मेंसुरेशन में बताऊंगा, वो मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं। ये 360 डिग्री होता है, फिर आर्क इसके बराबर होता है, ठीक है, 360 कैसे रेडियंस और डिग्रीज में कन्वर्जन लाए, वो सब हो जाएगा, उसको थोड़ा सा धीरे रखो, मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे अब एक और चीज, अगर मैंने तुम्हें बताया, ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे रख रहा हूँ, इसके बाद हम टर्मिनोलॉजी से आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना बहुत कुछ। मैंने बोला सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए, ये मेरा सेंटर, ये मान लो सेंटर है, ठीक है, इसमें एंगल सबटेंड किया विद द सेंटर, मान लीजिए थीटा। ये किसने सबटेंड किया? मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ, इट्स एज इफ दिस इज सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। 2 के बीच में क्या मारा मैंने? तो
अगर मैं ये भी तुम्हें बताऊं कि अगर सेम कॉर्ड हो, तुम्हें याद है मैंने बोला था अगर तुम्हारा सर्कल होता है एक ही आर्क जो है किसी और पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे ऑन द सर्कल पर सेम एंगल बनाता है, ये बोला था। मैं ये भी कह सकता था कि सेम कॉर्ड से अगर तुम क्या करो एंगल बनाओ किसी भी पॉइंट पे, दैट इज आल्सो हैविंग अ, क्योंकि तुम कुछ भी बोलो, तुम आर्क बोलो या कॉर्ड बोलो, एक ही बात बनती है। वो समझ आ रही है बात? इन टर्म्स ऑफ एंगल्स ऑफ कैस, इन टर्म्स ऑफ आर्क है पार्ट ऑफ द सर्कुलर पाथ, chord is line joining the two points on its surface. But for example, मैंने बोला सर यहाँ पे एक एंगल बनते हैं, लेकिन कहाँ पे? इधर नजर रखा, इसको मैंने x माना, क्या माना? हमने बोला अच्छा इसी तरह मैंने यहाँ पे बनाया, ये मुझे प्रूव करना है अभी छोड़ दो उसको। मैंने बोला ये भी क्या होगा, ये मैंने तुम्हें किसमें पढ़ाया बताया, मैंने बोला था हम प्रूव करें, हम पढ़ेंगे आज प्रूव करेंगे, बहुत आसान है वैसे, शायद करा भी नहीं। तो ये तुम्हारा आर्क बन गया, इसी आर्क में देखो ये है 2 पॉइंट्स, इसमें एक एंगल यहाँ बनाया, इसी आर्क में ये देखो एक एंगल यहाँ बनाया, दोनों एंगल हमेशा क्या हो। अगर मैं ये बताऊं ये कॉर्ड से एक ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है, ये भी सेम, क्या ये गलत होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि कॉर्ड जो है बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द आर्क ही तो है, आई बात। सो इट डज नॉट आई बात। अब जो हमें शुरुआत करनी है, सो जस्ट अबाउट व्हाट इज अ सेगमेंट, व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज रेडियस, ओके, व्हाट इज योर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे डिग्रीज के बारे में बोला, ना मैंने रेडियंस के बारे में बोला, ना मैंने ये बोला एरिया किसके बराबर होता है, ना मैंने ये बोला आर्क जो है आर्क क्या पार्ट होता है, डू यू अंडरस्टैंड, आर्क क्वाड्रेंट क्या होता है, वो क्या होता है, सब आ जाएगा हमारा किसमें आएगा, और जहां जहां पे मुझे कोई चीज आ जाएगी। अच्छा अब सिर्फ एक चीज की टर्मिनोलॉजी जो हमें चाहिए यहाँ पे, होता है टेंजेंट। क्या होता है टेंजेंट? क्या होता है? एनी लाइन जो एक पॉइंट को क्या टच करती है चली जाए, ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स को टच कर रहा है ना, ऐसा नहीं, इट टचेस सर्कल एट वन पॉइंट, टचेस सर्कल एट, जो भी लाइन तुम्हारे सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच होके जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट, ये टेंजेंट यानी टेंजेंट एट द पॉइंट, विच पॉइंट? वेयर इट टचेस द सर्कल, इसको हमने क्या नाम दिया? यही तुम्हारे सिलेबस में लिखा है टेंजेंट और कॉर्ड्स के बारे में, सर्कल की प्रॉपर्टीज। आई बात समझ? ठीक है, इन्हीं को हमें स्टडी करना, जो चीजें आस्ते आस्ते आ जाएगी उसको हम देखेंगे। मैंने कोशिश की ब्रीज लैंग्वेज में भी तुम्हें बताने की कौन क्या होता है, तो इतना काफी है इस टर्मिनोलॉजी में। आगे चलते, अब सुनिए, जहां से मैं शुरुआत, अब हमारा टॉपिक शुरू हुआ, क्या हुआ? सबसे पहला चीज जो हम पढ़ते, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, राइट? कहां पे? एट द पॉइंट on any point on the circumference is always same. Angle subtended by the same arc on any point of on the circumference. लेकिन कहाँ पे? Circumference, ठीक है? Is always same. ये लिख सकते हो, same arc. Angle subtended by the same arc on any point on the circumference are always same. Second point. Second point. Angle subtended. यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दूसरा पॉइंट, एंगल सबटेंडेड by the arc at the center is twice the angle subtended by the same arc at any point on circumference.
दोनों एक ही चीज। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द। इसको अंडरस्टैंड करते क्या 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 बकवास कर रहा है। मैंने बोला ये सर्कल है, ये क्या है तुम्हारा, तो मैंने O मान, ठीक है, मैंने एक आर्क ले ली, मान लीजिए यहाँ से ये आर्क ले ली मैंने, कौन सी, ये मेरी आर्क, ये एंगल बन गया, इसको मैंने नाम दिया, क्या दिया, देखो पहले थ्योरम क्या कह रही है थ्योरम, अगर ये 2 थीटा हो क्या हुआ, अगर तुमने इसी आर्क में किसी भी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, यानी इस पॉइंट जो एंगल सबटेंड है ये किसके बराबर होगा, अगर तुमने इसको थीटा लिखा होगा तो ये कितना होगा, आई बात है, बस लिखने का, मैंने अगर इसको 2 थीटा लिखा, इसको कितना लिखा, यानी अगर सेम आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो दुगना होगा किससे, जो ये बनाएगी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिया, यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया और दूसरा साइड थीटा, ये एंगल भी क्या होगा थीटा, आई बात, यही है ये, इसको प्रूव कैसे, जल्दी जल्दी पास, इसको प्रूव कैसे करेंगे, अब इसी चीज पे आते हैं, दोनों पॉइंट्स को हमें देखना, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को हमें देखना है, बहुत सीधा सा प्रूव, हमने कितनी चीजें की, मैंने बोला सर ये देखो सिंप्लीफाई करके लिखो, मैंने ये एक आर्क ले लिया, इधर मैंने बोला सर यहाँ पे मान लीजिए एक एंगल है और यहाँ पे ये मुझे दिखाना है कि ये एंगल जो है ये दुगना होगा किससे, ऊपर वाले से, तो मैंने क्या करा, इसके लिए मैंने एक सिंपल सी लाइन जो है यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है, क्या किया मैंने, नाम दे दो इसका, ये ABOC, बहुत आसान है, इसको एक्सटेंड कर दो। अब देखो क्या ये ठीक है रेडियस है, हाँ रेडियस है, बहुत है ना रेडियस, अच्छा मुझे बोलो अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये इसके बराबर, ये भी रेडियस है, और समझ आ रही है, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मान लिया, देखो इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो यहाँ पे x हो, मान लो x, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्यों, एंगल्स ऑपोजिट जो इसके ऑपोजिट ये देख रहा है, इसका एंगल इसके ऑपोजिट ये, यानी ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे देख लो ये, अगर मैंने बोला सर ये एंगल तुम्हारा y, तो क्या ये भी y होगा, क्लियर होगा। अब जरा इस ट्रायंगल को देखो, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया इस ट्रायंगल के, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, x प्लस कितना होगा, इधर जरा देख, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, यहाँ क्या आ गया, टोटल एंगल कितना आ गया, ट्वाइस x प्लस, ये पूरा एंगल कितना था, यानी ये एंगल कितना आ गया, यानी जो सेंटर पे एंगल बन गया क्या वो दुगना है जो एंगल यहाँ बन गया, यस सर, क्लियर हो। अब ये तो आसान था दिखाना, कभी कोई क्वेश्चन खतरनाक तरीके से किया जाता है, वो असली में क्वेश्चन देखो आंसर नजर हो गया, तुमने प्रूव क्या प्रूव किया कि सर अगर जो भी यहाँ पे एंगल है अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये तो अच्छी डायग्राम बन गई, सजने वाली डायग्राम दिख रही। अगर मैंने यहाँ पे सेंटर ओ लिया, मैंने इस आर्क की बात की, मैंने बोला ये आर्क ऐसा एंगल यहाँ पे बना रही है, कोई एंगल बना रही है, ये मान लीजिए जो भी एंगल है। अब मैंने इधर एक पॉइंट इधर लिया, मैंने बोला ना किसी भी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस, एक लाइन यही बनेगा ये, अगर ये 2 थीटा होगा
जब रूल है ये कितना हो, देखो अभी बोला ना मैंने, तुम कहाँ सोई हो, पूछ रहा हूँ तुमसे, ठीक है। तो ये थीटा बनेगा, इसको प्रूव कर सकते हैं, कैसे करोगे, सिमिलैरिटी तलाका जो सारे बात है बोला का क्रॉस वाली शेप है, सिमिलर हो गए, वही है कहां पैरेलल है, ये जरूरी थोड़ी खुद से बोल नहीं पता। देखो क्या करूं, इधर नजर रख, मैं अगर इसको ज्वाइन करूं, ये रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, हाँ अगर हाँ बना रहा है तो थीटा को बराबर थीटा, ये रेडियस है सर, यानी ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये साइड इसके बराबर। अगर मैंने बोला सर इसके ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है या इसके ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है, यानी ये पूरा वाला, इसको मैंने मान लीजिए बोल दिया, या इन दो के बीच में, ये किसके बराबर है ना, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है, ठीक है, आराम से देखना, अच्छे से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। चलो ये ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो वहीं पहुंच जाओ। इसके ऑपोजिट मान लो मैंने यहाँ पे x मान, क्या मान, इसके ऑपोजिट यहाँ एंगल कितना मान, तो इसके ऑपोजिट भी यहाँ x होना चाहिए था, यानी पूरा एंगल x होना चाहिए, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करता, मैंने इसको हटाया इजी करने के लिए, मैंने बोला इसके मान लीजिए ये एंगल क्या है, यानी ये पूरा एंगल कितना बन गया, x प्लस थीटा बन गया, तो इसके ऑपोजिट भी यहाँ जो एंगल होता है वो x प्लस थीटा होना चाहिए। नहीं आ रही है बात, समझ आ रहा, इसको हटाइए, थीटा नहीं, क्लियर हुआ, हाँ। अब सुनो मेरी बात, ये तुम्हारा x बन गया, ये x प्लस 2 थीटा बन गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, शाबाश एवरीबॉडी, ये और ये बराबर, इसके ऑपोजिट जो एंगल और इसके ऑपोजिट, लेकिन इसके ऑपोजिट ये वाला इधर किधर एंगल जाएगा, इधर क्या करोगे, अब कैसे करोगे, आगे क्या प्रूव करोगे, शाबाश यार दिमाग लड़ाओ, मुझे ये एंगल देखना, ये x प्लस थीटा बन गया, ये x प्लस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अब मुझे बताओ, अगर ये x प्लस थीटा बन गया, यहाँ पे x प्लस थीटा है, मुझे बोलो मुझे करना क्या है प्रूव, मुझे करना है प्रूव ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए, शाबाश, ट्वाइस x प्लस थीटा, आई होप दिस इज क्लियर, ये ट्वाइस x प्लस थीटा के बराबर, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये आप कैसे प्रूव करेंगे, शाबाश जल्दी जल्दी, ये लर्निंग है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर बन गया है, वेरी गुड, कहां बन गया एक्सटीरियर, ओ पे एक्सटीरियर बन गया, यहाँ पे, अच्छा तुमने बोला ये एक्सटीरियर बन गया, फिर उससे क्या होगा, तुमने बोला ये बन गया सर, ये वाला एंगल जो है ना ये किसके बराबर बन गया, ये बन जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 2 थीटा, ये बन गया x प्लस 2 थीटा, फिर उससे क्या होगा, वेरी गुड, शाबाश, और मैं खुद प्रूफ यहीं पे कर रहा हूँ, किसी ये वाला निकलेगा, हाँ दूसरा वाला है, कौन बनेगा एक्सटीरियर, ये वाला किसके बराबर आ गया, ये इसका बन गया एक्सटीरियर है, अच्छा लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल से कहां से कहां पहुंच गए, कौन वाला x निकलेगा, ये बताओ ये x क्यों होगा, क्योंकि ये साइड इसके बराबर, इसके ऑपोजिट एंगल खत्म हो गया, ये भी कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल कितना, तुमने z बन रहा था ना सर, तो वो थीटा z बन रहा था, z नहीं बन रहा है यहाँ पे सर, मुझे क्या करना z, ये पैरेलल है ही नहीं, तो z क्या प्लस है, इसने एक पॉइंट बोला, उस बच्चे ने क्या बोला, एक पॉइंट, क्या बोला सर, ये एंगल अगर x है, ये क्या है आंसर, ये तो इजी हो गया ना, देखो ये कितना है, ये कितना होना चाहिए,
अभी जाती है x प्लस 2 थीटा, यानी अगर ये 2 थीटा ये कितना होगा, और नहीं आई बात समझ, फिर से बोलता हूँ इतना क्यों तुम कॉम्प्लिकेट करते हो, मेरे को समझ नहीं आता। आधे बोलते हैं एरिया, आता एरिया क्या है, मैंने क्या बोला, इधर नजर, प्रूफ क्या करना है। अगर ये तुम्हारा 2 थीटा, एक बार फिर से बोलो, अगर ये तुम्हारा 2 थीटा है, मैंने अभी पॉइंट यहाँ पे लिया था, मैंने बोला सर ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये मुझे किसके बराबर निकलना चाहिए, थीटा। या एक काम करता हूँ, मैं अगर इसको थीटा मान लेता, क्या मान लेता हूँ इसको, अगर मैं इसको थीटा मानूंगा, ये कितना निकलना चाहिए, यही चाहिए। यानी अगर मैंने इसको थीटा माना, ये आना चाहिए ट्वाइस दैट ऑफ थीटा, क्योंकि आर्क जो है ये आर्क जो सेंटर पे सबटेंड करती है, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। कभी कभार तुम्हें डायग्राम में दिखेगा नहीं, इसीलिए दिखना स्टार्ट करो, हमेशा ऐसे नहीं किया होगा, टेढ़ा करके भी दिया होगा। ये जो आर्क है ये सेंटर पे सबटेंड करती है, जो भी एंगल करेगी। मान लीजिए इसने क्या किया, इसने तुम्हारा x किया, क्या किया, यही आर्क जो है सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड कर रही है एंगल, देखो ये मान लीजिए y, हमें प्रूव करना है x जो है वो दुगुना है किससे, यही चीज को। क्लियर हो रहा है, हाँ क्लियर हो रहा है। अब कैसे करेंगे, तुम कुछ भी कर सकते थे। पहला तरीका जो मैंने बताया, अभी मैंने बोला सर हम इसको ज्वाइन करेंगे, इसको जब ज्वाइन किया तो ये साइड इसके बराबर आया या नहीं आया। अगर मैंने इसको x माना, खुद से देखो, चलो इसको गोली मारो, ऐसे देखो, ये अगर कितना है तो ये भी x होगा, क्यों ये बराबर, ये तुम समझ लो। मान लीजिए मैंने इसको y मान लिया, क्या मान लिया, y मान लिया, ये भी रेडियस था, ये साइड इसके बराबर, तो इसके ऑपोजिट ये एंगल है, तो इसके ऑपोजिट भी यहाँ कौन सा एंगल होगा, क्लियर हो। अब ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल बन गया यहाँ, इधर नजर, या यहाँ पे अगर देखोगे एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कितना आ गया बराबर, देखो तो बताओ मुझे कितना आ गया। तुमने बोला ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस वाई, ये बन गया x प्लस वाई। हाँ, तो मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा, सर ये एंगल होगा इसको और इसको ऐड करके ये आना चाहिए, यानी अकल की बात है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, यही चीज तो प्रूव करना था। तो अगर तुम्हारा अच्छे से जरा देखना, ये एंगल इधर देखो, इधर देखो, अब मैं ये सब हटा रहा हूँ, अब मैं सब हटा रहा हूँ, ये हटा, ये हटा, यही प्रूव करना। अगर ये तुम्हारा y हुआ, ये सेंटर पे कितना करेगा, दुगना करेगा, बोलो क्लियर है या नहीं। अब इधर से देखो इसी चीज को, एक चीज प्रूव हुआ कि सेंटर पे जो सेम आर्क है वो क्या करती है, तो वाइज द एंगल बनाएगी दैट इट मेक्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। अब अगर मैं इसी को क्या करता हूँ, इधर बनाया, ये भी कितना होगा तुम्हारा, अगर मैंने इधर बनाया ये भी कितना होगा, अगर मैंने इधर बनाया ये भी कितना होगा, तो बोलो क्लियर हो रहा है या नहीं। सेम आर्क करके इधर बनाया ये भी कितना होगा, कहाँ गया आर्क, किधर भी यही है ना, ये सारे क्या हो। अब अगर मैं ये हटा दूं, ये जो बीच में बैठ, ठीक है, तो तुम्हारा पहला पॉइंट भी प्रूव हो गया। क्या हो गया पहला वाला, सेम आर्क जो है on all the points of the circumference makes same angles। वो मैंने उससे भी किया था पहले वाले, इससे कि यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा, दुगना होगा। लेकिन मैं प्रूव करना चाहता था तुम्हारा अगर टेढ़ा भी दिया हो, मुंह टेढ़ा करके भी हो, तब भी वो क्या होगा, इसका आधा, बस। नहीं तो मैं यहाँ पे भी बोल सकता था यही चीज जो मैंने, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे टेढ़े दिए होंगे जो दिखेंगे नहीं। समझ हुआ है, मैं दिखाऊंगा सीडीएस मेंस में कितने सारे तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे हो गई। एक चीज प्रूफ, ठीक है। अगर ये तुम्हारा प्रूफ मिल गया, अब चलते हैं आगे। दूसरा पॉइंट जो इसी से बन गया, ये तुम्हारा सर्कल, ये तुम्हारा सेंटर हो गया। अब मैंने एक लाइन पास की सेंटर से, क्या ये डायमीटर बन गया, हाँ, क्या ये आर्क भी है,
पूरा सुनो, चाहे आर्क है, ये आर्क सबटेंड कर रही है कोई एंगल्स इस पे सर्कल, सॉरी सर्कमफ्रेंस। मैंने बताया जो ये एंगल यहाँ सबटेंड करेगी कितना है, अकल की बात है, यहाँ पे कितना होगा बोलो क्लियर। क्या हमने यही चीज नहीं पढ़ा? अभी कैसे प्रूव किया? प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स, इसी को बोलते हैं। अब सुनो दूसरी बात जो मैंने बताई, सारी बातों का मतलब इसी को बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग आर्क वी से दैट अगर कोई भी तुमने एंगल बनाया ऑन द डायमीटर, क्योंकि डायमीटर यहां पर कोई भी एंगल कहीं पे भी, टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, व्हाट यू विल सी इज, जो आप एंगल बनाएंगे वो हमेशा क्या होगा? 9 समझ आ रही है बात? 9 बताओ क्लियर है? हाँ चलो ये भी तुम्हारा क्लियर है ना? सेम यहाँ पे बना रहा है, सेंटर पे यही आर्क बना रही है, कितना 180, तो सर्कमफ्रेंस पे क्या बना है? हाँ समझेगा नहीं? अच्छा ऐसे तुम यहाँ से भी देख सकते हो, अगर यही सर्कल बना, ये तुम्हारा सेंटर, ये कितना एंगल, ये कितना है, समझ आ रही है? ऊपर से कितना है, ठीक है? ठीक है, ये भी क्लियर हो। इसी चीज को हमने इससे पहले किसी एक तरीके से प्रूव किया था, लोगों को याद कैसे किया था? कैसे किया था? मैंने इससे पहले प्रूव किया है किसमें? ट्राइंगल। कैसे प्रूव किया? मैंने बोला था सर अगर ये डायमीटर, हाँ मुझे प्रूव करना है यहाँ पे एक पॉइंट, ये जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर है ना? वेरी गुड। तुमने बोला सर ये अगर सेंटर क्या ये इसके बराबर हो, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन किया, ये भी बराबर। आप याद करो मैंने तुम्हें बोला था एक पॉइंट अगर यहाँ से लेंथ जो है इसके बराबर और यहाँ से कोई भी लाइन तुमने चढ़ाई किसी भी एंगल पे, अगर सारे बराबर हो गए तो जो एंगल सबटेंड होगा वो हमेशा क्या होगा? याद है या नहीं है? हाँ सब रिलेट कर रहे हो, कैसे याद आधे कर रहे हैं? माला है कैसे कैसे कैसे? और सिमिलैरिटी देखो भाई, सिमिलैरिटी देखो, भूल गए तो तुम साथ कैसे? ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलैरिटी इसमें आ जाएगी, याद रखना, ट्रायंगल को नहीं भूलना है, ये वाला पॉइंट। दिस ट्रायंगल ए बी, पहला ट्रायंगल ऐसे सिमिलर। अब यहां से रखना, ये साइड आप इसके बराबर लिख सकते हैं, ये कॉमन, ये साइड इसके बराबर लिख सकते हैं, या उल्टा भी लिख सकते थे, ये साइड जो है इसके बराबर, ये साइड जो है एंड दिस इज कॉमन। इसका मतलब क्या होगा? तुम अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? यानी इसका मतलब है तुम इस तरह ट्रायंगल को डालो या इस तरह ट्रायंगल डालो, तब भी बिल्कुल ओवरलैप, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंट बन गए। क्या बन गए? एसएसएस है ना, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी तुम्हारे क्या है? बराबर। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? बराबर, इक्वल है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा? अगर तुम्हारे सारे साइड्स बराबर, पूरा सुनिएगा, हमने कैसे प्रूव किया था ये? कैसे प्रूव किया? एंगल, कौन सा एंगल? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, भाई ये बराबर किसके? अच्छी बात है, लेकिन नजर रखो, ये बराबर किसके? ये तो आसान है ना यार। अगर मैंने ये भी बराबर इसके, ये देखो ये बराबर इसके, ये भी इसके भी बराबर। तुमने बोला अगर ये मैंने कितना माना, ठीक है, इधर नजर रखना, अगर ये मैंने x माना, ठीक है, अब मुझे बताइए तो ये अगर x है तो ये तुम्हारा क्या होगा? ये सही है? मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? इस ट्रायंगल की बात। तुमने नाम नहीं बोला भाई, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं था। इधर नजर रखना,
ये जो मैंने ज्वाइन किया हुआ है ना इसको एक सेकंड रुक जाओ, क्लियर अभी छोड़ दो। ये जो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे नहीं लिखाना चाहिए, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। अब यहाँ वाला देखो, इसको हटाओ, इसके अपोजिट कौन सा एंगल, इसके अपोजिट कौन सा एंगल, ये इसके अपोजिट कौन सा एंगल, ये है, यानी ये अगर x है, ये भी क्या है, ठीक है। बस समझो भाई, ये कितना बन गया तुम्हारा। अब जरा इसको और इसको देखो, अगर इसके अपोजिट एंगल y है, हाँ, इसके अपोजिट एंगल क्या है, तो इसके अपोजिट भी यहाँ क्या होगा, दोनों हो गया है। तो मुझे बोलिए ये तुम्हारा एक्सटर्नल एंगल बन गया ना, एक्सटर्नल एंगल इसका एंगल के लिए ये कितना बन गया 2y। तो ये पूरा कितना बन गया 2y। यहाँ पे क्या बन गया, अब रुक जाना ये, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ 2x प्लस y जो है ये 180 डिग्री के बराबर पूरा बन गया। तो ये 2 से ये गया, यानी x प्लस y किसके बराबर है, यानी यहाँ पे जो x प्लस y है वो ये है किसके बराबर है, ऐसे भी प्रूव किया। ये क्यों है इसके बराबर, रेडियस, ये मैंने यहाँ गलती से लिखा हुआ है, मैंने ज्वाइन किया, ये गलती से मेरे से हो गया, हटा दीजिए। तो ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी लगी, जो साइड बराबर है उसके ऑपोजिट जो होते हैं वो एंगल्स भी बराबर है। अच्छा मुझे बोलो, अगर तुम्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या दिया है, ऐसा या पता ना सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया, क्या दिया, जो साइड दोनों इक्वल है, अगर एक एंगल तुम्हें दिया है 60 डिग्री, बाकी कितने होंगे, ये याद रखो, ये 60 दिया, ये साइड इसके बराबर दिया, तुम्हें पूछा गया ये और ये कितना, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड बराबर है, अगर एक भी 60 हुआ तो सारे 60 हो गए, वो इक्विलेटरल बन गया। क्या बन गया, कैसे, तुमने बोला सर ये साइड इसके बराबर, यानी इसका मतलब है अगर ये x हो तो ये भी x हो, टोटल साइड का सम जो है, टोटल एंगल्स का सम 180 डिग्री, यानी तुमने बोला 60 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू, यानी 2x किसके बराबर, ये किसके बराबर आ गया, यानी x का वैल्यू, यानी ये भी 60 होगा, ये भी 60, अगर तीनों बराबर है तो ये साइड भी बराबर है। अच्छा ये याद रखना, ये जो छोटी छोटी चीजें ना ये याद रखिएगा, ये 20 डिग्री दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है ऐसे, तो बोलो ये और ये किसके बराबर होगा, आप क्या करोगे 180 में से ये कम करो, कितना आ गया 160, तो ये 80 होगा, ये भी 80, समझे। इधर देखो एक और चीज, यहाँ पे अगर मुझे दिया है ये 50 डिग्री है और ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है, इसमें से कम करो 180 में से ये कम करो, कितना हो गया 130, तो ये 65 डिग्री होगा, ये भी 65, समझ आ रही है बात, ठीक है, क्लियर हुआ, कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट्स, हाँ 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, चलो third point, sum of opposite angles in a cyclic chord is always 180. साइक्लिक chord, उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, क्या प्रूफ जो तुमने पिछली बार कंसेप्ट लगाया था उसी में, है ना, जो मैंने बोला था chord में साइक्लिक बनाओ, यहाँ पे कॉर्ड मैंने बना दिया, ऐसे भी बना सकता हूँ ना, इजी करने के लिए मैंने एक कॉर्ड बनाया, कॉर्ड का मतलब होता है 4 तुम्हारे ये देखो पॉइंट्स आते, लेकिन ये सारे कहाँ पे लाई करने चाहिए, कहाँ पे लाई करने चाहिए, ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, ये देखो ये सेंटर होगा कहीं सर्कल का, ये मान लो पोर्ट है, ऐसे ये पोर्ट यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है, मान लो अगर ये θ1 है, ये कितना है, ये अगर θ3 है, ये कितना है,
हमें प्रूव करना है थीटा 1 और थीटा 2 का एडिशन हमेशा 180 डिग्री के बराबर, थीटा 3 और थीटा 4 का हमेशा कितना होता है, मगर सिर्फ साइक्लिक कॉर्ड में, ऐसा नहीं है सारे कॉर्ड्स में। समझ आ रही है बात या नहीं? समझ लो यो, ठीक है। ये कैसे प्रूव करें? यही प्रॉपर्टी से मैंने बोला सर अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन जो है इधर देखो, ये लाइन है, क्या ये आर्क बन गई? इस आर्क ने यहाँ पे एंगल कुछ सबटेंड किया, इसी आर्क ने यहाँ पे सबटेंड, अगर इसने थीटा 3 यहाँ सबटेंड किया तो यहाँ ट्वाइस थीटा 3 करेगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? हाँ, अब सुनो, अब मैं इस आर्क की बात कर रहा हूँ, इस आर्क की। इस आर्क ने अगर इधर पे थीटा 4 सबटेंड किया, कहाँ पे? तो क्या इधर पे ये थीटा तो वाई से थीटा 4 सबटेंड करेगी सेंटर, और करेगी ना, आर्क एस को ऐसे करेगी। समझ आई हो? तो ये टोटल कितना हो गया? तुमने बोला सर इसका मतलब हो गया ट्वाइस थीटा 3 प्लस ट्वाइस थीटा 4, 360 डिग्री, ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। तुमने बोला सर यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ से आ गया थीटा 3 प्लस थीटा 4, यानी कुछ भी हो जाए इसका सम प्लस ऑपोजिट एंगल का सम इन साइक्लिक कॉर्ड हमेशा कितना होगा? 180। समझे? क्लियर हो? 100%? 100%? एक और हो गए, कितने पॉइंट? अब क्या लगेगा मुझे प्रूव करना? पढ़ाया ना मैंने अब सारा, पहले टाइम दिया, आप थोड़ी टाइम दूंगा। जो पढ़ो, अगर पढ़ना चीजें पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो आगे, चौथी बात, अगर तुम्हें कभी भी एक लाइन दी और यहां से देखो क्या दिया, पूछा गया क्वेश्चन टॉप एग्जाम्स में, क्या दिया है? इसने बोला कि इसने सबटेंड हम एंगल करते हैं, ये थीटा 1 है, ये भी थीटा 1 दिया है, ठीक है, ये भी थीटा 1 दिया है, ये भी थीटा 1, क्या दिया? सारे बराबर दिए। तो क्या ये पॉइंट अगर ए है, बी है, सी है, डी है, तो तुमसे पूछा गया ए बी सी डी कहाँ पे लाई करते हो? 100% सर्कमफ्रेंस में, यानी सर्कल बनाना ऐसा पॉसिबल है जो इन सब साइड से पास होते हैं। अभी प्रूव किया, क्यों? तभी जाके तुम बोल सकते हो सेम फॉर सेम एंगल बना रहा है, अगर वो सारे कहाँ पे लाई कर रहे होगे। नहीं आ रही है बात समझ अभी? यानी अगर तुम्हारे किसी भी बेस में एंगल्स बराबर 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 दिए सारे, यानी वो सारे जो लाइन है वो कहाँ पे लाई करना चाहिए? स्ट्रेट लाइन नहीं बोलना, ऑप्शन में दिया जाता है स्ट्रेट लाइन। और इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सर्कल दैट कैन पास थ्रू ऑल दीस पॉइंट्स? यस, आई बात समझ? क्योंकि ये सारे उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, ऐसा एक सर्कल है जहां पे सारे क्या करेंगे? सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब जैसे मैंने तुम्हें ये दिया, यहाँ पे एक एंगल बन रहा था, दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है ऐसे, मान लो ये बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ पे बन रहा था 60 डिग्री। मैं बोल रहा हूँ अच्छा 2 पॉइंट से सर्कल हमेशा पास कर सकते हैं, 2 पॉइंट से कर सकते हैं, कर सकता है। कितने सर्कल बन सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल। 1 पॉइंट से कितने सर्कल बन सकते हैं? 3 पॉइंट से कितने सर्कल बनेंगे? 1 सर्कल। यानी एक ही ऐसा सर्कल हो सकता है जो 3 पॉइंट से पास हो, 2 पॉइंट से कोई भी पास हो सकता है। प्रूफ के लिए बता रहा हूं, देखो मान लो ये मैंने 2 पॉइंट बनाए, ठीक है, कांट आई मेक अ सर्कल लाइक दिस। अच्छा यही 2 पॉइंट को नजर आए, इसी 2 पॉइंट को नजर आए, कैन आई मेक अ सर्कल लाइक दिस? समझ आ रही है बस? ये भी तो सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो 2 पॉइंट से तो आपके बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। आई कैन हैव अ सर्कल लाइक दिस,
वो समझ आ रही है बात, समझ आ रहा है, आ रहा है। अब अगर एक ही पॉइंट होता वो तो अकल की बात है, इधर से इधर से इधर से जहां से भी इस पॉइंट से पास होगी इनफाइनाइट। लेकिन जब 3 पॉइंट दिए, क्या दिए, ये 3 पॉइंट, मुझे क्या बनाना है, आधे पता क्या करेंगे, सब काम बनेगा और अपना तक ऐसी सुनो तक बना। There is only one circle that can pass through 3 points. No other circle can pass through 3 points. Only one circle exists. क्या बोला? क्यों? आई बात समझ? There is no other possibility. Clear हो? अब अगर तुम्हें इतने सारे पॉइंट दिए और ये सारे सेम एंगल बना रहे हैं, उल्टा सेम एंगल कब बनेगा? सेम बेस पे, अगर वो 100% तुम्हारे सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल लाई करेंगे, यानी ये सारे पॉइंट जो है इनसे एक सर्कल पास होगा और ये सारे पॉइंट कहां पे लाई करेंगे, उसके कितने पॉइंट हो गए, नेक्स्ट पॉइंट। ये तो सर्कल का कॉर्ड ही बन जाएगा ना, कॉर्ड ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। हाँ बात सुनो, डायग्राम बदली बनी, कॉर्ड तो बनना चाहिए। आई बात सुनो, आधे बोलेंगे ऐसे, हवा में कहाँ लटके खुद कैसे बोलेंगे, आई बात सुनो, ये पॉइंट भी कहाँ होना चाहिए, सर्कल, यानी एक ही सर्कल है। सर्कल में लग रहा है कुछ खास नया पढ़ रहे होगी, कॉन्सेप्ट कहाँ पे क्लियर किए। चलो दूसरे पॉइंट, इसके बाद क्वेश्चन दिखाऊं पर तुम्हारा दिमाग जो है थोड़ा सा, इसके बाद इंटरसेक्टिंग, जब एक दूसरे के सेंटर से सर्कल पास होते हैं, उस पे जो क्वेश्चन, ठीक है, क्या होगा वो भी देखो चीज। अगर मैंने कॉर्ड बना, क्या बना है, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, एक और पॉइंट यहाँ पे कहीं सेंटर होगा। अगर मैंने यहां से 90 डिग्री डाला, क्या डाला, क्या डाला, तो ये हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, वर्ड बाइसेक्ट, दो इसम उल्टा 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 उल्टा, या ऐसे बोलो, अगर मैंने कहीं पे भी कॉर्ड डाला, हाँ, इसका अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दी, सॉरी इसका मैंने बाइसेक्टर निकाला, क्या निकाला, ये बाइसेक्टर है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द बाइसेक्टर ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यानी अगर मैं इसको मानूं कि ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये तुम्हारा बाइसेक्टर होगा। अगर मैंने पहले प्रूफ मान लिया कि ये तुम्हारा बाइसेक्टर है या ये तुम्हारा 90 डिग्री है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, मतलब उल्टा। अच्छा मैंने एक ही बात दो बार बोली, अगर तुमने लाइन ज्वाइन किया कहाँ, सेंटर से, ठीक है, ऑल्टीट्यूड डाल दिया, क्या डाल दिया, ऑल्टीट्यूड डाला 90 डिग्री, तो वो कॉर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। क्या लिखा है, लाइन परपेंडिकुलर from the center to the chord of a circle bisects it, या divides or divides it into two equal parts, या इसका रिवर्स, रिवर्स क्या बोलूं मैं, if the line joining the
midpoint of chord and center of the line joining and the center of always makes an angle of 90. क्या बनाते हैं 90 डिग्री। क्या बनाते हैं 90 डिग्री। कैसे प्रूफ? अब सीख गए होगे, थोड़ा थोड़ा तो सीख गए होगे कैसे प्रूव करेंगे। चलो एक चीज को प्रूव करें, मैं इसको 90 डिग्री मानूंगा, फिर मैं प्रूव क्या करूंगा, ये इसके बराबर होगा, या मैं इन दोनों को बराबर मानूंगा तो प्रूव करूंगा ये 90 डिग्री। और बता क्लियर है या नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, वो समझ आ रहा है। चलो ज्वाइन करो। वे क्या करो उनको क्या क्या है या नहीं, उसको हटाओ, उसको हटाओ। इसकी थ्योरी 3.5 दिन में खत्म हो जाएगी, 3 दिन। उसके बाद 1-2 दिन इसकी क्वेश्चन हो जाएगी, और बीच में अगर कोई टिपिकल हो तो 1 दिन देंगे जो रिलेट करें। इधर देखो, क्या ये इसके बराबर है, क्या ये कॉमन है, क्या ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से तुम सिमिलैरिटी से RHS से बोल सकते हो ये कॉन्करेंट है। मुझे कुछ भी, अब मैं नहीं बोलूंगा RHS क्या होगा। R जब भी होगा कैसे, RHS से कैसे, एक तो R होना चाहिए हाइपोटेन्यूज दोनों के बराबर, एक साइड बराबर और 90 डिग्री, ये इंक्लूडेड की जरूरत इसमें। तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो तुम्हें पता है सारे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए, बराबर है। तो तुम्हारा ये इसके बराबर है। यानी अगर तुमने क्या बोला, कहा कि अगर तुम्हारा 90 डिग्री पड़ रहा है सेंटर से किस पे, कॉर्ड पे, तो AD किसके बराबर आ गया, DB के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम 90 डिग्री सेंटर से डालते हो वो क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को दो। यहाँ पे चलते हैं, ये ज्वाइन। अभी मैं क्या मान रहा हूँ, अभी मैं 90 डिग्री नहीं मान रहा हूँ, मैंने माना ये किसके बराबर, मिड पॉइंट दिया हो, वो समझ आ रही है बात है, मिड पॉइंट दिया हो, अच्छा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, SSS कॉन्करेंसी से हो गया। अगर SSS कॉन्करेंसी से हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पार्ट्स है वो सारे बराबर, यानी ये एंगल तुम्हारा इस एंगल के बराबर। अगर ये x है ये भी x है, 2x जो तुम्हारा है वो 180 डिग्री, तो x तुम्हारा कितना आ गया, यानी ये 90 डिग्री। यानी अगर तुम लाइन ज्वाइन करोगे फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड टू व्हाट, to the center of the circle, it will subtend an angle of 90 degrees. So perpendicular drawn from the center always bisects the chord. अब आगे जो कुछ बच्चे होते हैं, ये कॉर्ड दिया, यहाँ पे सेंटर दिया, इधर से 90 डिग्री मारा, ये अगर A है, ये B है, ये D है, तुम बोलोगे AD किसके बराबर, आज के बाद हमेशा याद। वो वही कॉपी आती है, काफी जबरदस्त तरीके से हो गया ये भी प्रूफ। हम एक क्वेश्चन से एक पे काम करते हैं। हो गया, क्वेश्चन एक ले लो, सुबह में यही क्वेश्चन जो है दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। 2 सर्कल दिए, एक सर्कल ये जिसका सेंटर मुझे दिया है O1, अब दूसरा भी सर्कल दिया है और उसका जो पास हो रहा है वो भी किससे पास हो रहा है। लेकिन इतना ही नहीं है, दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। दोनों सर्कल क्या हो रहे हैं एक दूसरे के, दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। तो अगर दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होंगे तो क्या उनका रेडियस बराबर होगा, दिमाग का वो तभी पॉसिबल है जब दोनों का रेडियस बराबर होगा। कैसे, मेरा सर यहाँ से यहाँ तक कितना r, इसका r, इस बेचारे का यहाँ से यहाँ तक कितना, इसका r, दोनों का r बराबर है। तो जब भी दो सर्कल्स
एक दूसरे के सेंटर से पास करेंगे, ठीक है? सुन रहे हो? उनका रेडियस क्या होगा? रखना बात, जे के एस एस बी में यही सवाल हो पास, ठीक है? सवाल ये नहीं दिया था कि जे के एस एस बी था, सवाल ये नहीं दिया था। देखो सवाल क्या है, सवाल दिया था ये तुम्हारा ए और बी पे काटते हैं एक दूसरे, क्या काटते? ए और बी पे काटते हैं एक दूसरे। इधर एक पॉइंट दिया था तुम्हारा एक्स, इधर से इधर लाइन की थी ज्वाइन, क्या की थी? उसके बाद यहाँ पे जो काटा ये लिखा है, इधर से इधर एक लाइन मारी, इधर से इधर एक लाइन मारी, बोला एक्स एम का वैल्यू जो है ना वो तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है। कितना है? कितना है? 8 सेंटीमीटर। तुम्हें पता निकालना क्या था? तुम्हें पूछा गया था x और इसका नाम क्या था? y। x y का वैल्यू किसके बराबर? और कुछ नहीं दिया। तुम देखो, तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं दिया है, लग रहा है ना जैसे कुछ नहीं दिया है। तुम्हें नहीं लग रहा है ऐसा? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्या करोगे? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस हिसाब से? ये कैसे भी नहीं पूछे। देखो, जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, तुम लोग नहीं चाहते हो मत पढ़ो। ये एक्स्ट्रा नहीं है, याद रखना है तुम्हारे लिए, तुम्हारे जहन, तुम्हारा छोटे जहन के हिसाब से एक्स्ट्रा तुम्हें। इसके बगैर कंसेप्ट इनकम्प्लीट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ज्योमेट्री में कोई कंसेप्ट छोटा बड़ा नहीं होता, या कंसेप्ट होता है या नहीं होता है। ये फिर लक पे डिपेंड करता है तुम्हारा। अगर उतने में से कुछ पूछ लिया जो तुमने घोटा, उसको मैं बोलता हूँ घोटा। अगर किसी का 90% भी ठीक, 90% ठीक का मतलब पता है, यानी कुछ टॉपिक्स उसको थोड़ा सा मतलब दिक्कत आती है कंसेप्ट बेस्ड। अगर उसका कोई मुझे अगर बोलेगा सर मेरे 70% कंसेप्ट, इसका मतलब उसको नहीं आता। 70% कैसे हो सकता? या तो 100% कंसेप्ट होगा या तो कंसेप्ट नहीं। आधा क्या होता है मैं तो समझ नहीं आता। समझ आया होता लेकिन कहीं ना कहीं वो फंस गया होता है, यानी कंसेप्ट वीक। अब आना और ना आना फिर क्या होता है? वो होता है आप प्रोसीड कैसे करते हो, प्रैक्टिस किसने की इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट। आई बात? इसीलिए कौन जब पढ़ते हैं या ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं, या तुम्हें आना चाहिए, समझ होना। हाँ, क्वेश्चन में फंस सकता है इंसान, वो इसलिए फंस सकता है क्योंकि उसको प्रोसीजर नहीं समझ आता कहां से जाता। वो गलत नहीं करता, वो फंस जाता है। वो कभी अल्टरनेट को कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं बनाएगा। जब बच्चे फंसते हैं ना, जिनको कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, जिन्होंने गोटा यही याद रखा होता है, এটা दुनिया में आसान गोट इमा गोट का आसान आता है। जब बच्चे क्या करना, ये तो फंसांच ना, उसके बाद उनका रफ चेक किया, वो चीज लिखेंगे जो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं होती है, जो सुनी नहीं होती। एक्सपीरियंसेस वो चीज लिखे। अल्टरनेटस हेकन तुम बराबर बनले पाने कॉरेस्पॉन्डिंग तो तरीके लिखी सो कापड़ बन सुतरे। अगर न कहलन अथिय पाने बनावन हजर मनन के पारल यही हो क्वांटिटेटिव। जब नहीं आया करना तो गलत कर जाता है। लेकिन जिस बच्चे के कांसेप्ट होते हैं वो फंस सकता है, लेकिन गलत नहीं। And then practice will tell you that भाई किस रास्ते को पकड़ो, कहाँ तुम 15 सेकंड में बनाओ, कहाँ 10 सेकंड में बनाओ। बस इसका मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो तुम घर में पहले तुम कितना करोगे। आज तुम्हें मैंने काम भी रखा होगा, इधर से इधर मार लिया ज्वाइन, क्या किया? क्या ये रेडियस होगा? इधर से इधर ज्वाइन किया, क्या ये रेडियस होगा? लेकिन किसका रेडियस? इसका, ये किसका रेडियस? लेकिन ये दोनों बराबर, इन दोनों को ज्वाइन किया, क्या ये आर, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया? वो समझ आ रहा है? हाँ, ये 60 को, ये भी 60, इसको ज्वाइन किया,
इसको इसको ज्वाइन करो, क्या ये भी आर, क्या ये भी आर, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। हाँ क्लियर हो? अब जरा इसको देखो नजर, ये आर है, ये देखो ये आर है, इसमें सेंटर पे कितना एंगल बना है? बनाया ना 120 एंगल। अगर इसके 120 एंगल यहाँ पे बना है, अब मुझे बोलिए यही आर्क जो है ये सेंटर पे नहीं, इसके सर्कमफ्रेंस पे कितना बना है? इस वाले आउटर सर्कल की बात कर, ये देखो इसने कितना बनाया यहाँ? अरे ये इसका सेंटर है लेकिन इसका तो सर्कमफ्रेंस है, यहाँ पे कितना बना है? 120। तो यही आर्क जो है यहाँ पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे कौन सा एंगल बनाएंगे? ये देखो है ना, ये भी 120 है। Angle subtended by the same arc on the same square on any point on the circumference is always ये 120, तो ये 60 होगा क्यों? 180 डिग्री था, ये कितना बन गया? 60 बन गया। इधर देखो, अब देखो, अब इस वाले की बारी आती, इधर से नजर रखना यहाँ से आराम से नजर रखना। मैंने बोला ये वाला सर्कल कौन सा वाला दूंगा मैं? ये वाली आ रही है इधर दूसरे पेज से, इस वाले से इसने बताइए सेंटर पे एंगल बना है कितना बना है? 120। तो इसी सर्कल पे किसी भी पॉइंट के सर्कमफ्रेंस पे एंगल इसका आधा बनाएगा। क्या यहाँ पे यही आर्क नहीं बना रही? इधर देखो ये कितना होगा? अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी क्या होगा? यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। अगर ये इक्विलेटरल है, ये तुम्हें 8 दिया तो ये भी तुम्हारा 8 होगा। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा, जब प्रैक्टिस किया होगा, एग्जाम में कभी आ गया सीधे उठाओगे और बना दोगे। जब नहीं पढ़ा होगा तब भी थोड़ा मुश्किल। कौन सी बातें थी सारी? उधर से लोग सुनता ताना थोकी ओका आगे कॉपी बना रहे हो घर में, वीडियो देखते हो उसके बाद देखते हो। मैं भी